हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला ये पार्ट नंबर 7 आप देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 7 ये मेरे भाई आज कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम लोग भैया अगला जितना भी पार्ट देखने वाले हैं परसेंटेज का, उसमें हम लोग परसेंटेज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको कुछ मुद्दे ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके सॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो जरा मैं देर ना करते हुए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ बने रहिएगा। जरा देखते हैं कि मुद्दा क्या है। मैं आज आपको ऐसे 3 प्रकार के भिन्न बताने वाला हूँ जो आपको परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है और किस तरीके से आप उसका यूज परसेंटेज से अनुपात में बना पाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए आप मेरे साथ जरा यहाँ आइए। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ आपको मेरे भाई अनुपात 3 टाइप के अनुपात यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूं। जरा आप गौर करिएगा मेरे साथ। 3 टाइप का सर कौन सा होगा? एक पहले टाइप का इस तरीके का होगा कि नीचे वाला जो हर वाला पॉइंट होगा, मतलब नीचे के हर से या नीचे के हर के गुणे से एक ज्यादा, मतलब नीचे का अगर मेरे भाई हर, जैसे मैंने एक अनुपात ले लिया 1/8, तो नीचे के हर से एक ज्यादा, जैसे मैंने कहा अगर मेरे भैया नीचे का हर मैंने 8 लिया हुआ है तो इसके पहाड़े से एक ज्यादा, तो पहाड़े का मतलब अगर 8 का पहाड़ा मैं पढ़ता हूं तो 8 एकम 8 होता है। तो 8 एकम 8 का मतलब उससे एक ज्यादा अगर मैं लूंगा तो मुझे 9/8 मिल जाएगा। अगर मैं 8 का दूना करता हूं तो मुझे मिलता है 16 में एक ज्यादा मतलब 17, तो 17/8। अगर मैं 8 का 3 गुना करता हूं तो 8 3 24 मिलेगा। एक ज्यादा अगर मैं करूंगा तो 24 1 25 और बटे 8। मतलब इस तरीके की अगर कोई सीरीज आपको मिलती है तो किस तरीके से आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, जरा इसको आप देखिएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये वाली चीज। फिलहाल इसको आप बाद में देखिएगा, इन दोनों को। पहले आप मेरे भाई यहाँ पे निपट लीजिए। जरा सा अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ वाले पे क्लियर कर लीजिए। यहाँ क्या मुद्दा होने वाला है, जैसे आपने देखा यहाँ हर से हर जो भी संख्या आप हर के रूप में लेंगे, हर के पहाड़े से एक ज्यादा मैंने यहाँ पे पॉइंट अंश में नोट कर रखा है। जैसे आपको कुछ दूसरी चीज का दिखाता हूं। अगर मेरे भाई मैंने अगर ले लिया है हर में 3, अगर मेरे भाई मैंने हर में 3 ले लिया है तो उसका जो अंश मैं अगर बनाऊंगा तो इसके पहाड़े से एक ज्यादा, जैसे 3 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ता हूं तो 3 एकम 3 मिलता है, तो 3 में एक ज्यादा मतलब 4/3। अगर मैं 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूं तो 3 दूनी 6 मिलता है, तो 6 से एक ज्यादा मतलब 7/3 की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ता हूं तो 3 त्रिका 9 मिलता है, एक ज्यादा करोगे तो मुझे 10/3 मिल जाएगा। तो ऐसे जितने भी नमूने मेरे भाई मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, उसका कैसे मैं परसेंटेज निकलवाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा, जरा आप गौर करेंगे। ऐसे ही एक टाइप और होता परसेंटेज का। ये तो रहा कब, जब मेरे भाई पहाड़े के मतलब हर वाली संख्या के पहाड़े से एक अधिक हो। जब हर वाली संख्या के पहाड़े से एक अधिक हो, जैसे मैंने कहा ना 8 एकम 8, तो एक मैंने जोड़ दिया 8 एक 9 हो गया। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 16 आएगा, 16 में एक जोड़ देंगे ज्यादा 17 हो जाएगा। 8 3 24 होता है, तो 24 में एक और ऐड कर देंगे तो आपका 24 से 25 हो जाता है। तो इस तरीके की संख्याओं का किस तरीके से परसेंटेज निकलता है अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं। ऐसे ही अगर हर में कोई भी हो, हर का स्थान चाहे 8 वाला हो, चाहे 3 वाला हो, या 5 वाला, या 2 वाला, या 8 वाला, 7 वाला, कुछ भी हो मेरे भाई, अगर इस तरीके का नमूना या सीरीज कहीं बनती है तो आप कैसे इस चीज को हल कर पाओगे, यही बात यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं।
यहां मैंने समझाया कि जब हर के पहाड़े से एक ज्यादा हो, मतलब इस तरीके की बात मैंने कर लिया है। अगर हर के पहाड़े से एक कम हो, जैसे आप इन्हीं एग्जाम्पल का जरा यहाँ वाले को नमूना देखना, जब हर के पहाड़े से एक कम हो, अगर हर का पहाड़ा मैं हर 8 ले लूं, उसका पहाड़ा अगर पढ़ना शुरू करो तो 8 एक कम 8 होगा, तो 8 एक कम 8 आया। अगर एक मैं कम कर दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी मिल जाएगा। अगर मैं 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूं तो मुझे 8 दूनी 16 मिलेगा, और 16 से एक कम, इसका मतलब 16 से एक कम मुझे 15 मिलेगा, और 15/8 की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब यही हुआ। अगर मैं 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ता हूं तो आता है 24, और 24 से एक कम मेरे भाई, इसका मतलब 23 की मैं बात कहीं ना कहीं करने वाला हूं। ठीक इसी तरीके की बात मैं मेरे भैया आपको समझा रहा हूं। अगर ऐसे ही अगर मैं बेस 3 मान लूं, आधार अगर मेरे भाई 3 मान लूं, तो 3 का पहाड़ा, सॉरी 3 मत लीजिए, 3 बहुत छोटी संख्या है, यहां गड़बड़ कर देगा। अगर मान लीजिए 6 ले लेता हूं, तो 6 पे अगर बात करूं मैं, तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा आएगा 6, एक घटा दूंगा मतलब 5/6। ऐसे ही 6 का पहाड़ा 2 बार अगर पढ़ूंगा तो 6 दूनी 12 आएगा, 12 में से एक घटा दूंगा, इसका मतलब मैं बात 11/6 की कर रहा हूं। ऐसे अगर मैं 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ करके 6 से 18 लाता हूं, तो 18 में से एक कम करके, इसका मतलब 17/6 की मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके के नमूने अगर आपको दिखते हैं मेरे भाई, तो कैसे इनका परसेंटेज रूप आप बनाओगे, या परसेंटेज रूप में अगर दिए गए हो तो किस तरीके से आनुपातिक रूप में आप बनाओगे, जरा आप मेरे साथ यहां बने रहिए, आपको मैं सारी बातें क्लियर कराने वाला हूं। तो अब एक भिन्न और आपका बचा है, एक भिन्न ऐसा है जिसमें अंश का हर वाले संख्या से कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब हर वाला अंक कोई भी हो, उसके पहाड़े से अंश वाली संख्या का कोई भी रिलेशन तय नहीं होगा। जैसे मैं क्या कहने वाला हूं जरा समझना। अगर मान लीजिए मेरे भाई आधार 8 मैंने ले लिया, तो मैंने अगर लिख दिया 1/8, तो क्या 8 का 1 से कोई रिलेशन तैयार नहीं, क्या इसका इसके कोई पहाड़े से रिलेशन नहीं। अगर मैं ऐसे मेरे भाई ले लेता हूं 3/8, तो क्या ये इससे कितना कम ज्यादा है? तो कुछ नहीं, मतलब 8 से एक ज्यादा वगैरह नहीं है। अगर 8 के पहाड़े से एक ज्यादा हुआ या एक कम, ऐसा कुछ दिखा आपको नहीं। तो इस तरीके का जैसे आ जाता है, मतलब 5/8 आ जाता है, तो इनका परसेंटेज हम लोग कुछ अलग तरीके से निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले इसका दर्शन करा दूं कि इस तरीके से अगर मुझे कोई अनुपात मिलता है तो मैं कैसे हल करूंगा, अगर इस नियम पे मिलता है तब कैसे हल करूंगा, उस नियम पे मिलता है तब कैसे हल करूंगा। तो जरा मेरे भाई यहाँ पर आप बने रहिए, मैं अब आपको इसी से एक एग्जांपल उठा करके समझाने वाला हूं, तो जरा आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ मैं आपको एक चीज समझा दूं, क्या कि अगर मान लीजिए हमने 9/8 ले लिया, 9/8 ले लिया, 9/8 को मेरे भाई को आप प्रतिशत में बदलिए, अगर आपसे कह दिया जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बदल नहीं पाओगे, जाहिर सी बात बदल दोगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बिल्कुल जानते हैं परसेंट में बदलना है तो मैं 100 का ले जाके गुणा करके परसेंट का साइन पीछे लगा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं, जरा आप गौर करिएगा। सवाल लगाने की बात नहीं हो रही है, सवाल तो लगाया जा सकता है, 2 भी मिनट में लगाया जा सकता है, 20 सेकंड में लगाया जा सकता है, 1 मिनट में लगाया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात समझा दूं कि कंपटीशन के सवाल मेरे भाई अगर जितने कम समय में आप लगाना सीख लेते हो उतना ही आपके लिए फायदा होता है। अगर जो लोग पेपर दिए होंगे वो लोग ये बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से कमी हो जाती है टाइम की पेपर के वक्त। भाई साहब पूरा नहीं हो पाता, टाइम खत्म हो जाता है, प्रश्न मेरे भाई हल ही नहीं होते, आते आते प्रश्न मुझे छोड़ करके आने पड़ते हैं। तो जरा आप समझिएगा, अगर मुझे बताना होगा इसका मान, अगर मैं इसी बताने पहुंचूंगा तो मैं कह दूंगा कि कितना आ जाएगा, जरा आप समझना। इसको अगर आप लगाने पहुंचोगे कैसे लगाओगे जरा समझिएगा। आप कहोगे गुरुजी एक काम करिए, 9/8 दिया, परसेंटेज में बदलना है तो 100 का ऐसे करके आप कर दो। मैं कहूंगा ठीक है भाई करो, तुम्हारी मर्जी। तो 4 में 8 करके तुम 4 का सैया में 100 करा लोगे, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। तो 25 और 9 का अगर तुम गुणा भी कराते हैं तो 9 × 45 हो जाएगा, 8 से 4
9 दूनी 18, 18 4 22 हो जाएगा और बट्टे में मेरे भाई 2 बच जाएगा और परसेंट का 9 साइन तुम लगा दोगे। थोड़ा और अगर तुमने प्रयास किया तो आप कहोगे गुरुजी 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 और इसका 2 दूनी 4, फिर इसमें बच गया 1, मतलब दशमलव बढ़ा के तुम बनाओगे 1 को 10, मतलब बन जाएगा ये। कहीं ना कहीं अगर लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूँ 112 सही 1/2%, या तो आप ऐसे लिखो या तो आप इसको ऐसे लिखो, दोनों डाटा आपके लिए बिल्कुल राइट है। ये भी राइट है और ये भी राइट है। ये भी चीज आपको खूब प्रश्नों में देखने को मिलती है और ये भी चीज खूब देखने को आपको मिलेगी। लेकिन आप इस बात का गौर करो, क्या इतनी नौटंकी करने की जरूरत थी? क्या इतनी सारी नौटंकी आपने जो किया है, इस चीज को मैं कहूं तो ऐसे डायरेक्ट बताऊं कैसे, जरा आप समझना। 8 का पहाड़ा 9 में कितनी बार, मैं समझा रहा हूं, जरा बात को गौर से समझना। अगर मैं कह दूं मेरे भाई 9 में 8 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बार जाएगा। मैंने कहा अगर 1 बार जाता है तो 1 की वैल्यू परसेंट में कितना होती है, तो आप कहोगे सर 1 बराबर 100% होता है। मैंने कहा यही चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम डायरेक्ट बिना कलम चलाए कैसे हम करोगे, जरा देखना। 1 की वैल्यू अगर 100% होती है तो बचा 1/8, 1/8 की वैल्यू तुम्हें पता है 12.5% होती है। क्या समझ में आया, जरा आप समझाओ सर, ऐसे नहीं समझ रहा। मैं बताता हूं कि अगर 9/8 है तो 8 का 9 में तुम पहाड़ा ले जाओगे तो 8 1 बचा, तो इसका मतलब वही 1 ऊपर लिखोगे और 8 नीचे लिखोगे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, तुम ऐसा करो, 1 को तुम साइड में लिखो, 1 को साइड में मतलब 1 + 1/8 तुम लिख सकते हो कि नहीं? तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मैंने कहा अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो एक जानकारी तुम्हारे पास और होगी, परसेंट में मुझे चेंज करवाना है ना, मतलब मेरे भाई 9/8 को मुझे परसेंट में चेंज करवाना है। 9/8 को अगर मुझे परसेंट में चेंज करवाना है, इसका मतलब 9/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे मेरे भाई, 1 सही 1/8 में लिख सकता हूं। तो 1 सही 1/8 अगर तुम लिख सकते हो तो क्या इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। और एक चीज मैंने बताया है, अगर मैं अब इसे परसेंटेज में करवाना चाहूं तो 1 की वैल्यू तुम्हें पता है मेरे भाई कितना होता है, 100% होता है, और प्लस लगा तो लगा लो। 1/8 की वैल्यू तुम्हें पता है मेरे भाई 1/2% होता है। तुम कहोगे जी गुरुजी इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बिल्कुल मुझे पता है। मैं कहूंगा थोड़ा इसको जोड़ लूं ना, तो जोड़ने का क्या मतलब है, 100% और ये 12 आपस में जोड़ करके 112 112 हो गया, पीछे 1/2 लग जाएगा, मतलब सर 112 सही 1/2% आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। क्या यहाँ पे आपको काटा पीटा करना पड़ा, क्या तकलीफ हुई, ऐसे कुछ करना पड़ा काटा पीटा? आपको कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डायरेक्ट बिना हल किए आप इसका आंसर दे दोगे एकदम सेकंडों में। कैसे कर पाओगे सेकंडों में? जिन भाइयों ने ये डाटा पढ़ा होगा, ये इसकी वैल्यू जिसे पता होगी परसेंटेज में, वही इसका आंसर दे पाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में मेरे भाई यही चीज कब से मैंने सिखाया है। मैंने कई सारे लोगों को सिखाया भाई कि ऐसे तुम कर लो, ऐसे करते जाओ। मैंने हर एक वीडियो में आपको यही सिखाने की कोशिश करता रहा कि किस तरीके से आपका परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से किया जाए। तो ये चीजें आपने अगर सीखा होगा पिछले वीडियो में, तो ये चीजें आपके लिए कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती हैं। तो जरा आपको कुछ नमूने और दिखाता हूं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ठीक है भैया, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। मैं कहता हूं अगर मान लीजिए मैं 9/8 के स्थान पे मेरे भाई कोई दूसरा डाटा ले लेता हूं 17/8। अगर मैं 9/8 के स्थान पे कोई 17/8 ले लेता हूं, तो तुम क्या करने वाले हो जरा बताओ, तुम्हें क्या सीखना है, जरा मुझसे सीखो। मैं क्या कहने वाला हूं कि अगर आपने 17/8 ले लिया, ये वाला डाटा अगर आपने ले लिया 17/8, और हमसे अगर तुम कहोगे कि सर इसका कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि ऐसा करो तुम 8 से 17 में भाग कर दो, तो तुम कहोगे 2 बार जाएगा सर। तुम कहोगे 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। मैंने कहा ठीक है कोई तकलीफ नहीं। जब 2 बार गया तो 2 बार का परसेंटेज कितना हो गया सर? तुम कहोगे 200%। 200% हुआ। इसके बाद 1/8 कितना होता है? 12.5। तो मतलब 212 से 1/2% कितना? इसका आंसर डायरेक्ट आप कितना बताओगे? 212 से 1/2%, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कितना? 212.5%। ये दोनों उत्तर आपके बिल्कुल सही होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा है
अभी तक देखो मेरे भैया, अभी तक जो भी मैंने वीडियोज बनाए हैं इससे पहले के जो भी मेरे 6 पार्ट हैं उनमें मैंने यही समझाने की और आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे ये सब चीजें चेंज होती है। वहां मैंने मूल आनुपातिक डाटा का जो आपको परसेंटेज रटवाया है, सिखाया है, उन्हीं का तो यूज हो रहा है मेरे भाई। कैसे मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया बिना देखे, मुझे याद थोड़ी ना था, लेकिन मुझे आइडिया क्या थी, मुझे इसके बारे में एक आइडिया थी कि अगर मैं 8 का पहाड़ा 17 में पढ़ूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा और नीचे 8 लगा लेंगे तो आप कहोगे गुरुजी कोई बात नहीं लगा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर 2 को तुम ऐसे लिख दो 2 + 1/8 तो तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, इतनी में तकलीफ नहीं, 8 या चलिए। मैंने कहा 2 की वैल्यू कितनी होती तो आप कहोगे सर 200% होती है परसेंट में। 1/8 की वैल्यू कितना होती तो आप कहोगे सर 112, सॉरी 12 नहीं, 112 नहीं, 12 सही 1/2% होती है। तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, अगर तुम्हें इतना पता है तो ये 200 और 12 आपस में जोड़ लो, पीछे बटे 2 चपका देना ना, तो आप कहोगे सर अगर ऐसा मैं करता हूं तो 212 सही 1/2% मुझे मिल जाता है। तो ये चीज मेरे भाई निकल करके क्या ऐसे बन सकती है डायरेक्ट। आपको क्या तकलीफ है भैया, क्या तकलीफ हुई, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इतना सीख रखा, पढ़ रखा है, पार्ट 1 2 3 4 आपका वीडियो देख करके सारी चीजें मुझे पता है। जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है मैं उन्हें एक बार और सलाह देता हूं कि जा करके वो मेरे सारे पार्ट देख लें। उन्हें मैं बखूबी ये समझा चुका हूं कि वहां से आपको ये सारे नॉलेज मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको तोड़ना यहाँ जरूर सिखाऊंगा। चलिए, अगर ऐसा ही कोई डाटा मैं और लेता हूं, मेरे ख्याल से ये चीजें आप बनाना सीख गए होंगे। इसी का मैं जरा उल्टा करके आपको सिखाता हूं। उल्टा करके अगर मैं सिखाने की कोशिश करूं तब क्या निकल के आएगा जरा आप समझना। क्योंकि परसेंटेज का डाटा जो है क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलते हैं, तो वहां पे लड़के फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर जिसको समझ में आ जाता है तो बेचारा सोल्यूशन के चक्कर में मार चला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे भाई एक डाटा मैंने दिया 212.5%। अब लड़का इसमें बेचारा परेशान है, लड़का इसमें परेशान है। और कहीं अगर मैंने गलती से यहाँ लिखा दिया कितने का जो है आप मेरे भाई कितने का 8 25 40 400 212.5% का 400 का, या तो फिर ऐसे कर लो, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे थोड़ा इसको चेंज कर लो, इस तरीके से मैं कर देता हूं जरा आप समझिएगा। मैंने कहा कि 400 का मेरे भाई 112.5% आप ज्ञात करो, 112 सही 0.5% आप ज्ञात करो। तो आप क्या बोलने वाले हो, कैसे ज्ञात करोगे जरा आप ज्ञात करके मुझे बताओ। अब ज्ञात करने का मतलब क्या है, जिन लोगों ने ये डाटा आराम से निकालना सीखा है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो मेरे भाई ये चीज नहीं जानते तोड़ना, वो इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे जरा समझना, इसको हम लोग कैसे करेंगे जरा आप समझिएगा, अपने दिमाग को जरा बना के रखिए। क्या करेंगे, मैंने कहा अगर 400 है तो 400 लिखो, का मतलब होता है बुरा, का मतलब होता है बुरे का निशान, तो यहां कोई डाउट वाली बात नहीं है। 112.5% सर, अच्छा 112.5% सर, क्या कलम चलाना पड़ेगा इसके लिए? तो आप कहोगे नहीं सर मैं बता रहा हूं। मैंने कहा 112.5 को तुम 100 + 12.5 लिख सकते हो क्या? मैंने कहा 100 + 12.5 तुम लिख सकते हो कि नहीं? तुम कहोगे ठीक है। मैंने कहा जब इतना लिख सकते हो तो 100% का मतलब 1 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 12.5% का मतलब कितना होता है भाई? 8 ही तो होता है मेरे भैया। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल पता है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, 1 + 1/8 जोड़ दो तो 9/8 आ जाएगा कि नहीं? इसका 9/8 आ जाएगा कि नहीं? तुम कहोगे सर हाँ। तो अब मेरे भाई 8 का इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 50 बार में कट जाएगा कि नहीं? आप कहोगे सर हाँ, 8 × 5 = 40 और 0 पीछे चपक जाएगा। मतलब अगर गुणा कराओगे 50 का 9 में तो 9 × 5 = 45, कहीं ना कहीं आंसर के रूप में तुम्हें मिल जाएगा 450। कोई तकलीफ हुई क्या यहां तक कोई तकलीफ है? अभी तक हमने जो पार्ट 1 2 3 4 5 6 देखे हैं ना, इसी का नतीजा ये, इसी के लिए तो मैं सिखा रहा था कि आप एक बार जब सीख जाओगे
तब खेलने में मजा आएगा। जरा कुछ नमूना मैं आपके सामने और प्रेजेंट करता हूं, जरा मजा लीजिएगा। इन सब सवालों को आप देखते जाइए। अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ डाटा चेंज कर दिया, जरा मैंने अगर डाटा चेंज कर दिया, मैंने कहा मेरे भाई 400, अगर 400 का मेरे भैया मैं ऐसे कर दूं, क्या कर दूं जरा आप समझ लीजिए, क्या कर दिया जाए। मैं कहता हूं अगर मैं 62.5%, अगर मैं कहता हूं 400 का आप मेरे भाई 62.5% निकालो, आप क्या करोगे। एक बार लड़का ये डाटा देखने के बाद तो डर जाएगा, वो सोचेगा यार बाप ये क्या आ गया। अब उसके लिए मुसीबत खड़ी है, क्या मुसीबत खड़ी है। लेकिन आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आप दिमाग अपना लगाइए, दिमाग अपना अच्छे से लगाएंगे तो आप बिल्कुल ये बात समझ जाएंगे। कैसे करेंगे जरा समझना। यहां मैंने कहा कि इसको आप पहले क्या करोगे, अनुपात में बिना तोड़े तो तुम्हारा काम बन नहीं पाएगा। क्यों, बिना अनुपात में तोड़े तुम्हें क्या लगता है काम बन जाएगा? नहीं। अच्छा चलो एक बार मैं बेसिक से तुम्हें बताता हूं क्या करता हूं मैं, जरा समझना। 400 होता है का मतलब बुरा होता है, कोई तकलीफ नहीं। 62.5 पॉइंट का मतलब क्या है, इसको जरा यहाँ किनारे समझ लेते हैं, आड़े में कोई देखेगा नहीं तो 62.5% कैसे करते हो सर, जल्दी जल्दी मुझे समझ में। मैंने कहा तू भी समझ ले भाई, तू भी अच्छे से देख ले। अब एक काम करो, मुझे पता है अगर मैं इसको लिखना चाहूं मेरे भाई 50% और मैं 12.5% लिख सकता हूं क्या? तुम कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। आप क्या कहोगे, अच्छा सर इसको मैं ऐसे लिख दूं। मैंने कहा बिल्कुल लिखो यार, क्या तकलीफ है तुम्हें। अब मैंने कहा कि 50% का मतलब 1/2 होता है क्या? तुम कहोगे बिल्कुल होता है। और फिर आगे जाओगे तो कहोगे इसका मतलब तो 1/8 होता है। मैंने कहा भाई तुम्हें सिखा रहा था, 8 और 2 का लासा कितना आएगा? 8 आएगा। इतना तो पता होगा ना मेरे भाई, नहीं पता तो मैं पता कराता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। 8 और 2 का लासा कितना? 8। अब एक चीज पता है कि जो चीज लासा में आती है वही चीज का मैं यहाँ पे गुणा कराता हूं, तो 8 का 1 में गुणा 8 हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा कितनी बार में? आप कहोगे सर 4 बार में। मैंने कहा अच्छी बात। फिर प्लस लगा 2, फिर 8 का गुणा यहाँ कराओगे तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे आप लिखो, ऊपर आ जाएगा 4 5 मतलब 5/8 कहीं ना कहीं इसका मान निकल करके आएगा। तो आपको क्या समझ में आया? कहने का मतलब सर यहाँ पे क्या मैं 5/8 लिख दूं? मैंने कहा यही तो कम से समझा रहा हूं मैं, यही तुम्हारी डायरेक्टली तुम्हें समझाने की कोशिश किया है, लेकिन तुम्हारे भेजे में नहीं बचता क्योंकि तुमने जो है बेसिक चीज अच्छे से नहीं सीखा मेरे भाई, उसे सीखो आप। तो अब क्या करने वाला हूं, इधर तो सबको पता है पर संयोग कर जाएगा, 5×5 मतलब मेरे भाई यहाँ पे 250 कहीं ना कहीं निकाल करके आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक कोई तकलीफ हुई? यहां तक कोई तकलीफ आपको हुई भैया? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कोई तकलीफ मुझे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, जरा कुछ नमूनों को मैं और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और नमूना आ जाता है, मेरे ख्याल से ये चीज आप बनाना सीख गए होंगे। अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल और आपको दिखाता हूं, अब मजा आने वाला है भाई। सवाल तो अब शुरू हो रही है, अभी तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे, तो अभी तक तो बड़ा मजा आया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते समय आपको तो कोई लोड नहीं था, मस्त होके आप देख रहे थे। मजा तो अब आने वाला है, जरा देखना। अगर मान लीजिए आ जाता है किसी चीज का इस तरीके से कि 3 अगर कोई आ जाए कहते 210 का मेरे भाई आप 135 सही 1/3% बताइए। अब जरा सवाल को अच्छे से देख लीजिए। अगर कहा जाए मेरे भैया कि आप 210 का 135% सही 1/3% का मान बताइए, का मान बताइए, तो एक बार लड़का बेचारा सोच में पड़ ही जाएगा। कितनी जल्दी हम लोग कर पाएंगे कुछ समझ में है? कितनी जल्दी से जल्दी इसको तोड़ना है। अब तुम अपना कलम लेके अगर कोई नौटंकी नहीं करना है, कितनी जल्दी कर पाओगे जरा मुझे बता दो। तो आप कहोगे सर एक काम करिए 100 + 33 से 1/3 कर दीजिए। तो मैंने कहा 100 का मतलब क्या होता है? कहोगे 100% का मतलब सर 1 हो गया, 33 से 1/3% का मतलब 1/3 हो गया, मतलब यहाँ पर मिला 4/3 आएगा। कितना आएगा सर? 4/3 आ जाएगा। मैंने कहा ओके, अगर तुम इतनी बात समझ गए हो तो ये काम आसान है। जरा मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ भाई, तुम्हें तकलीफ ना हो, जरा एक बार मैं तुम्हारे लिए और समझाता हूँ। इधर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब तुम समझ लो।
तुम कहोगे मेरे भाई ऐसा करिए सर, आप जो है 100% लिख करके जो है अलग एक 35 से 1/3% कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तुम मुझसे करवाने को तुम ही गए तो करो। 100% का मतलब 1 होता है, 35 से 1/3% का मतलब 3 होता है। अगर इसको हल करें 3 एकम 3 और 1 ऐड कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, यही चीज तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखने वाला था, तो तुम क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे थे? क्योंकि तुमने सही से पढ़ा नहीं है। तो ये बनाना तुम सीख लो मेरे भाई। 3 से ये काट करके 3 7 21 70 हो जाएगा। 70 का 4 से गुणा कराओगे तो कितना 280 हो जाएगा। क्या ये आंसर मिला आपको? तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल मिल चुका है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी बातें समझ रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अगर मैं थोड़ा सा डाटा चेंज कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं डाटा यहाँ पे चेंज कर दूं, अगर मैं लिख दूं मेरे भाई यहाँ पे, जरा समझना दो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 83 सही 1/3%, इसका मान आप ज्ञात करो। 210 का 83 से 1/3% का मान बताइए, तो आप क्या करोगे? जरा आपको टाइम देता हूं, ज्ञात करके दिखाओ भाई। क्या हुआ? ज्ञात हो गया क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्या कहोगे आप कहोगे सर बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, मैं आपको ज्ञात करवा देता हूं भाई, मैंने तो ठीका लिया ही है। तो आपको क्या करना जरा आप समझना मेरे भाई। अब दिक्कत यहाँ पे होने लगती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे होती है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। तो मैं कहता हूं जरा आप किनारे आ जाओ मेरे साथ लेकर के, इसे उठा करके आप किनारे लाओ, मैं तोड़ देता हूं इसको। तोड़वाना मुझे आता है कैसे, जरा आप देखना मेरे भाई। 35 सही 1/3% लिखा है। मैं कहता हूं मेरे लाल, एक बार तुम इससे क्या 50% के साथ में 35 सही 1/3% चिपका सकते हो क्या? ऐसे क्या आप इस डाटा को ऐसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल मैं लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने कहा ठीक है, 50% का मान तुमने कितना पढ़ा है? 50% की वैल्यू कितना पढ़ा है? तो तुम कहोगे सर 1/2 मैंने पढ़ा है। मैंने कहा ठीक, वही जो मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 में, 1 में, 3 में, 4 में, 5 में, वही तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। अब इसका मान अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर इसका मान जो होता है 1/3 होता है। अच्छा प्लस लगा है सर, लगा लीजिए, भूल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है लगा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 यहाँ का 2 यहाँ का, मतलब 5 हो गया, और नीचे 3 दूनी 6, मतलब आ गया मेरा डाटा कितना 5/6। मतलब सर ये बात है, मतलब इसका मान निकल के इतना आ गया क्या? मैंने कहा हाँ यार यही तो निकालना था, यही तो आपको एक लाइन करना था। तो 210 का मतलब गुणा होता है, इसका मतलब आपको पता हो गया क्या 5/6। अब आप लोग अच्छा इतनी बात है। मैंने कहा ठीक भाई, तो 3 दूनी आप 6 करोगे, 3 सत्ते 28 करोगे, आएगा 70। फिर क्या करोगे, इसको फिर काटोगे तो आ जाएगा 35। अब 35 25 आपको पता है कितना, 55 25 हाथ से लो, 5 3 15 और 2 17, मतलब 175 आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको हुई क्या? यहाँ तक कोई तकलीफ है? 55 25 5 2 कर लो, 5 3 15 2 17 कर लो, कोई तकलीफ यहाँ तक हुई क्या? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई होगी। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लेकर के और आगे बढ़ता हूँ। जरा मैं अपने दूसरे टाइप पे चलता हूँ। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, कोई यहाँ तक परेशानी वाली बात नहीं है। अब जरा अपने अगले वाले भिन्न में चलते हैं। अभी तक हमने जो है पहले वाले के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, अगला टाइप का दिखाता हूं। जैसे अभी मैंने यहाँ वाले का समझाया था, यहाँ वाले का हमने क्या बनाया कि अगर बेस 8 हो तो उससे एक कम मतलब 7, उसके पहाड़े से कम 8 दूनी 16, 16 का मतलब क्या है सर 15 कर दो और बटे में 8 करो। ऐसे मैंने नमूने यहाँ बनाए थे अभी कुछ देर पहले। तो ठीक है, इसमें से किसी एक का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज सर?
जरा देखना 7/8 का प्रतिशत रूप बताइए, का प्रतिशत रूप बताइए। तो आपके लिए क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं जरा बात को समझना। क्या करोगे, तो लड़कों के दिमाग में आएगा अच्छा परसेंटेज रूप बताना है तो 100 का गुणा करा देगा। लेकिन ये सब नहीं करनी है, ये गंदी हरकतें नहीं करनी है। हमें कम से कम समय में कितनी जल्दी करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसका परसेंटेज नहीं बता पाओगे, कोई भी बच्चा बता देगा, लेकिन कितने कम समय में आप कर पाते हो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जरा मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से तुम कितने कम समय में करोगे, जरा सीखना मेरे साथ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 1/, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या यार? मतलब 7/8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ मुझे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ तकलीफ नहीं है तो चलो यहाँ भी तकलीफ नहीं होने वाली है। एक का मान कितना है, एक का मान कितना होता है, चलो नीचे करवाता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक का मान कितना होता है मेरा वही परसेंटेज। तुम कहोगे एक का परसेंटेज रूप तो गुरुजी 100 होता है, 100% होता है। माइनस लगा लीजिए, 1/8 का गुरुजी परसेंटेज रूप होता है 12.5% होता है। मैंने कहा ठीक है, तब तो काम तुमने कर लिया यार। 100 में से तुम 12 घटा दो, 100 में से अगर तुम 12 घटाते हो तो जरा कितना आएगा? तो तुम कहोगे ऐसा कुछ नहीं सर, मुझे आता है 87.5%, मतलब 87 सही 1/2% तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये वाला पसंद नहीं है आंसर तो मेरे भाई तुम 87.5% ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई तकलीफ हुई क्या? क्या ऐसे डाटा को आप कर पाएंगे? क्या आपसे बन पाएगा? चलिए एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूं, यहाँ वाला उठा लेता हूं 15/8। यहाँ मैं 15/8 उठा लेता हूं। पहला वाला एग्जांपल तो आपने देख ही लिया। जरा इधर देखो, अगर 15/8 दिया गया है, इसको भाई परिवर्तित करना है प्रतिशत में, प्रतिशत में परिवर्तित करिए, को प्रतिशत में बनाइए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया? पहले कलम कॉपी उठाएंगे बनाने के लिए ना, हाँ वही करो, कलम कॉपी उठाते रहो, नो प्रॉब्लम। इधर क्या कर लेंगे हम लोग, सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना 8 दूनी 16, मतलब क्या? अरे कुछ नहीं यार, तुम ऐसे कर लो ना 8 दूनी 16 और 1/8। क्या तुम ऐसे नहीं बना पाओगे? अरे 8 दूनी 16 हो गया, 1 गया 15, 15/8, मतलब यही चीज तो पुनः आ गई। इसी को तो मैं ऐसे करना सिखा रहा हूं तुम्हें, कितनी जल्दी हो जाएगा। अब तुम कहोगे गुरुजी ऐसा करिए, 2 का मतलब होता है परसेंट में 200%। मैंने कहा अच्छी बात, फिर माइनस लगा सर आप लगाओ, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5% का मतलब ये होता है 12.5% का मतलब सर ये होता है। अगर इसको आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 187 सही, 187 सही 1/2%। आप हो गई गुरुजी क्या कमाल का काम करते हैं, लग गया ना। अगर मैं इसको और तोड़ना चाहूं तो क्या मैं 187.5% लिख सकता हूं? तो आप कहोगे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, दोनों आंसर राइट है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। फर्क क्या है, ये दशमलव में है और ये दशमलव में नहीं है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि ऐसे नमूनों के साथ आप खेलना सीख गए होंगे। तो ठीक है, कुछ बातें मैं आपको और सिखाने की चेष्टा करता हूं, कुछ आपको और ले चलता हूं। तो हमने दोनों भिन्न बता दिए, ये सेकंड वाले का भी मैंने दिखा दिया 2 एग्जांपल, पहले वाले का भी मैंने 2 एग्जांपल दिखाया था। तीसरे वाले की तो कोई बात नहीं कर ली। तीसरे वाले में कौन आता है? ऐसे आते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व या नियम ना हो, बिल्कुल उनके अंश और हर का कोई तालमेल ही ना हो कहीं दूर दूर तक, तो ऐसे लोग आते हैं। तो उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं है, आप डायरेक्टली उनके लिए भैया आप डायरेक्ट 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा करके आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। क्या करने वाले हैं सर? जो तीसरे टाइप का है ना, जरा उस पे भी मैं आपको एक नजर दौड़ाने वाला हूं। कैसे, जरा समझना। तीसरे वाले में कौन आता है? तीसरे में वो आते हैं जिनका हर वाले से कोई भी रिलेशन अंश का नहीं बनता। मतलब क्या सर? मतलब मैं ये बताने वाला हूं मेरे भाई, मतलब मैं ये बताने वाला हूं कि अगर तुमने 2/3 लिख दिया हो, या फिर आपका 2/3 नहीं, ऐसे कर लो 5/3 कर दिया हो, या फिर तुमने 4/3 कर दिया हो, या फिर मैंने भैया तुमने 7/5 कर दिया हो, या फिर तुमने क्या कर दिया हो 4/9 कर दिया हो। ऐसे डाटा अगर आते हैं तो इनका हर से अंश में कोई बहुत गजब का रिलेशन नहीं बन पाता।
ऐसे डाटाओं का अगर परसेंटेज निकालना, जैसे मान लो 5/3 में उठा लेता हूं, इसको 5/3 को अगर मैं उठा लेता हूं और आपसे कह दूं मेरे भाई को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कहोगे ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, 100 का गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो मैंने भी कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर लो। तो तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे नहीं। तुम क्या करोगे मेरे लाल, 5/3 को गुणा करा दोगे 100% से, फिर तुम फंस जाओगे। क्या फंसोगे, 5 का यहाँ 100 में गुणा हुआ मतलब 500 और बटे में 3 था तो कर दोगे और परसेंटेज का साइन लगा दोगे। फिर तुम्हारा ये बुरा भाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने सीखा ही वही बचपन से। तो इसको क्या करेंगे भाई, कितनी बार जाएगा, 3 कम 3, तो 1 लिखोगे, 2 बचा क्या, तुम कहोगे ठीक है 20, पीछे वाला 0 चिपक गया 20 ना, तो 3 छक 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 0 चिपका 20 बनाया, 3 छक 18 हो गया, फिर 2 बचा, तो यहाँ कहोगे 2 ऊपर लिख लो जो बचा है और 3 नीचे, और परसेंटेज का साइन यहाँ पे ऐसे लगा दो। अगर बहुत अच्छे से तुम्हें चालाकी आती है तो तुम ये कहोगे कि सर 166 सही, यहाँ पे इसको 0.66 ऐसे ऐसे करके आप भी परसेंटेज लगा दीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो 166.66% करके यही बात को खत्म कर देते हैं। ये रहा आपका तरीका महान वाला। मैंने कहा ठीक है, एक काम तुम करो मेरे भाई, इतना करने की क्या जरूरत है, इसको जरा समझना। इसको आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए, देख लिया हो ठीक, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। आगे की तरफ थोड़ा सा आपको ले चलता हूं। आगे की तरफ क्या करने वाले हैं सर, आप कैसे करोगे जरा देखना। मैंने कहा 5/3 को अगर मैं 5/1/3 कर दूं तो क्या कोई तकलीफ है, आप कहोगे नहीं। मैंने कहा अगर तकलीफ नहीं तो एक बात बताओ, 5 को छोड़ के 1/3 को क्या मैं 33 है 1/3% लिख सकता हूं, तुम कहोगे बिल्कुल सही लिख सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कर सकता हूं तो 5 का 33 पूरा भी तो करा सकता हूं। 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 3 15 1 16, 5 3 15 और 1 हासिल बचा है ना, तो 5 3 15 मतलब हासिल लेकर के हो जाएगा 16। और यहाँ अगर गुणा कराऊंगा, यहाँ कराना इतना आया, यहाँ का यहाँ भी कराऊंगा तो 5 आएगा और बटे में 3 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। लेकिन गड़बड़ी कहां जरा देखना, कभी भी अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से अगर अधिक आती है तो समझ लीजिए ये आपने जो लिखा है सही नहीं लिखा है, ये चीज आपने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, ये गलत तरीका है। आप सही करो तो आप कहोगे सर मैं 5 के भाग 3 का करा के इसको सही कर सकता हूं। करो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 5 के भाग 3 का ना, तो जो एक बार गया है वही 1 लाख यहाँ तुम जोड़ दो मेरे भाई 165 में, तो बन जाएगा 166। बचा यहाँ कितना 2, तो वही 2 ऊपर लिख लो और जो 3 है उसको नीचे करके ऐसे परसेंटेज का लगा दो। या तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो 166 और 0.66% ऐसे करके मेरे भाई आप ले जाके छोड़ दो, या तो ऐसे करके छोड़ दो, बात खत्म। ये भी बात सही और ये भी बात आपकी क्लियर है। तो क्या आप कुछ बातें मेरी समझ पाए? आज आपको मैंने क्या सिखाया, आपने क्या सीखा, क्या आप कुछ बातें समझ पा रहे हैं मेरी? तो ऐसे आप करना मेरे भाई, सीख लीजिए ताकि कम समय में हम लोग सवालों को जल्दी हल कर पाए। तो ठीक है भैया, थोड़ा सा और आगे आपको ले चलने की कोशिश करता हूं। एक बार मैं आपको चलते चलते परसेंटेज वाला जो है नमूना याद करा दूं, क्योंकि बहुत जरूरी है उसको याद करना। कैसे याद करना सर, जरा देखना मेरे भाई। मैंने कहा अगर 1/1 लिखा है तो तुम कहोगे सर इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 100% होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर 1/2 लिखा तो तुम कहोगे सर यहाँ भी दिक्कत नहीं, 50% होता है। फिर मैंने कहा 1/3 लिखा तो तुम कहोगे सर तकलीफ नहीं भैया, 35 से 1/3% होता है। मैंने कहा 1/4 अगर लिख दूं तो तुम क्या बोलोगे, तुम कहोगे भैया 25% होगा। मैंने कहा अगर मैं 1/5 लिखता हूं तो तुम कहोगे सर 20% होता है। कोई तकलीफ वाली बात मुझे नहीं दिखाई देती, मुझे ये चीज पता है। मैंने कहा ठीक, ऐसे साड़ी बना के चिपका लो दीवार पे। अब आगे चलते, 1/6 के लिए आता है 16 से 2/3%। कोई यहाँ तकलीफ हुई आपको? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल मुझे याद आ गया है, याद है। अब मैंने कहा 1/7 का, तो आप कहोगे सर 14 से 2/7% होगा, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ होने वाली ही नहीं, रट्टा मार लो। इसके बाद मैंने कहा 1/8, तो आप कहोगे सर इसका आता है 12 से 1/12,
2%, कोई यहाँ तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर 1/9 की आप बात कराओगे तो आएगा 11 सही 1/9%। अगर आप 1/10 की बात करोगे तो ये आएगा 10%। तो मुझे यहाँ तक कोई तकलीफ नजर नहीं आती। ओके, मैंने कहा ठीक है, अगर थोड़ा और आगे तो मिलने चलो तो आएगा 1/11। तो आप कहोगे सर 9 सही 1/11% इसका बनेगा। अगर आप 1/12 पे ले चलते हैं मुझे, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको जो मिलेगा कैसे 12×6 मिलेगा। तो इसका मतलब 8 सही, यहाँ पे 4 आने वाला है तो 8 सही 1/3% आपका बन जाएगा। अगर 1/13 पे आप ऊपर ले चलोगे तो 13×6 = 78, 13×7 = 91, मतलब मेरे भाई 7 सही 13% आपका बन जाएगा। कितना? 7 सही 1/13 बन जाएगा। देख लो ना, 13×7 = 91, सॉरी ऐसे नहीं 10 बनेगा, 10 मतलब 7 सही 10/13 बनेगा। किसका? 1/13 का ये बन जाएगा कि नहीं? कैसे? 13×7 = 91। अरे यार बड़ा गड़बड़ हो रहा है, 10 नहीं मेरे भाई, 9 गलती हो रही है। 13×7 = 91, 9 जोड़ोगे 100 आ जाए, 100/13 मतलब आ जाए 1/13 का परसेंटेज रूप। अब 1/14 पे चलते हैं। 1/14 का मतलब क्या है? 14×7 = 98 होता है, 14×7 = 98 होता है 1/7, 7 से 1/7% होता है। अगर 1/15 पे आकर मुझे आप पूछोगे तो मैं कहूंगा 15×75, 15×6 = 90, मतलब 6 बार जाएगा तो 6 आगे रखो, 10 आएगा तो 5 दूनी 10 कर दोगे और 5 दिए 15 कर दोगे, मतलब 6 से 2/3% सर आ गया। आपने कहा ठीक है सर, मैंने भी सुन लिया। इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं 16 के लिए, तो 16×6 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 96 होता है। 16×6 = 96 होता है। जो 4 बचा तो 4×4 = 16, मतलब 6 से 1/4% यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं ऐसे 16 करेंगे तो 1/16 करेगा, 1/16। अगर ऐसे 1/17 का करता हूं तो 17 कितना हो जाएगा? 4 और 17 बचे 85, 17 25 85 सर, इसका मतलब 85 यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 15/17 क्या बनेगा? ठीक है, ये तो आएगा 17 25 85 और 15 जोड़ के तुम 100 कर लो, कोई समझ बात नहीं। 1/18 18 बचे क्या होता है? 90, और यहाँ 10 बचा, 10/18 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10 और 2 9 18, 5 सही 5/9 आ जाएगा। क्या कहते हो? सही चलो दोनों मेरे भाई। 18 बच्चे 90 बचा 10, ऊपर कर लो नीचे 18 कर लो तो 10 कट जाएगा। कितनी बार? 2 बच्चे 10 और दोनों 18, सही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1/19 की अगर बात करो तो 19 3 होता है 57, 19 4 76, 19 25 95। अरे सर क्या बात है, 19 25 95 हुआ तो 95 में 5 जोड़ करके आप ऐसे चेंज कर लो। क्या मैंने कहा? बिल्कुल सही है। 1/20 का कोई बता दे मुझे, 1/20 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे अरे सर इसके कुछ मत करिए, 20 25 100 मतलब 5%, कितना आ गया? 5% आ जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो क्या आपने सारे डाटा देख लिए एक बार? तो ऐसे आप रट डालिए, कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। तो आप मेरे साथ कल मिलेंगे अगले पार्ट में, जो भी हम देखेंगे। अब मेरे बेसिक सवालों की शुरुआत होने वाली है। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला वीडियो चल रहा था वो सारा सीरीज पूरा हो चुका है। अब हम लोग परसेंटेज के सवालों पर हमला बोलने वाले हैं। हमने सारी बातें पूरी समझ ली है, सारी बेसिक क्लियर कर लिया है। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, आप उम्मीद रखिए मैं आपको सारी बातें प्रश्न के दौरान समझाता रहूंगा। तो ये सारी चीजें एक बार आप इसलिए शॉर्ट ले लीजिए और इसको मेरे भाई आप रट डालिए। तो ठीक है, अपनी वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं और अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम और है भाई, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।